बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर महबूब आलम, स्मार्ट पेट क्लिनिक से आज के व्लॉग में पोल्ट्री की एक अहम बीमारी मैरक्स डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ये वायरल बीमारी है। इस बीमारी के वायरस का नाम है हर्पीज़ वायरस है। ये ऑन्कोजेनिक सेल एसोसिएटेड वायरस है। इसका मतलब है ये वायरस ट्यूमर फॉर्मेशन करता है चिकन की बॉडी में। ये लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर काज करता है। ये वायरस लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन करता है इन सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गन, जैसा कि लीवर में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्किन्स में और विजुअल ऑर्गन में। ये फैटल डिजीज़ है। वीरुलेंट और पैथोजेनेस्टिक बेस पे इस बीमारी को 4 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। नंबर 1 माइल्ड मैरक्स डिजीज वायरस है। नंबर 2 वीरुलेंट मैरक्स डिजीज वायरस है। नंबर 3 वेरी वीरुलेंट मैरक्स डिजीज वायरस है। एंड नंबर 4 वेरी वीरुलेंट प्लस मैरक्स डिजीज वायरस है। ये बीमारी चिकन, क्वेल और टर्की में पाई जाती है। इसकी ट्रांसमिशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। एपिडेमियोलॉजिकली ये बीमारी की प्रेवलेंस पूरी दुनिया में है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 8 से 9 वीक्स है। अगर हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग की तरफ जाएं तो नर्व्स, स्किन और विजुअल ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। नर्व्स स्वालन होती है, डल होती हैं, ब्लैकिश हो जाती हैं, येलोइश और क्रॉसट्राइएशन लॉस हो जाती हैं, ग्रे और येलोइश कलर हो जाता है। पेरिफेरल नर्व ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, जिसमें कौन सी आती है? ब्रेकियल, शियाटिक और सर्वाइकल नर्व्स है। ये भी डल हो जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं, इंजरी हो जाती है और ये लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। अगर हम विजुअल ऑर्गन की तरफ जाएं तो लिम्फोसिटिक नड्यूल बन जाते हैं विजुअल ऑर्गन के ऊपर। और अगर हम स्किन की तरफ जाएं तो लॉस ऑफ पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन के ऊपर और लिम्फोसिटिक नड्यूल बन जाते हैं। विजुअल ऑर्गन में भी ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। आइज़ को देखें तो आयरस में लॉस ऑफ पिगमेंटेशन होती है और जो इसमें प्यूपल है वो इरेगुलर हो जाता है। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ट्यूमर कंपोज होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल के ऊपर है। अगर हम क्लिनिकल साइन की तरफ जाएं तो बर्ड ऑफ फीड हो जाता है, पैरेक्सिया हो जाता है, बर्ड को खाना पीना छोड़ देता है, वेट डिक्रीज हो जाता है जिसको हम एमेसिएशन कहते हैं, फीड इनटेक डिक्रीज हो जाता है, डल हो जाता है, टोटिकोलस हो जाती है बर्ड को, गर्दन मुड़ जाती है बर्ड की, और फिस्टोटोनस हो जाता है, आर्च बैक बन जाती है, प्रोस्ट्रेशन हो जाती है बर्ड को, बर्ड इज अनएबल टू सिट एंड स्टैंड। और इसके अलावा बर्ड जो है नेक पैरालिसिस होती है, विंग पैरालिसिस होती है और लेग पैरालिसिस होती है इस बीमारी में। और इस बीमारी में कील पोमिन डिहाइड्रेशन होती है, कील बोन वीक होती है, प्रोमिनेंट हो जाती है और जो बर्ड है उसमें पैरालिसिस हो जाती है, प्रेसिस हो जाती है बर्ड में, शिवरिंग ऑफ हेड हो जाती है बर्ड में और ट्रैम्पलिंग हो जाती है। और इस बीमारी में अगर सीवियर फॉर्म बर्ड को अटैक करे तो 0 से 30% तक मोर्टेलिटी हो सकती है। अगर ज़्यादा सीवियर फॉर्म जो है वो बर्ड को या चिकन को अफेक्ट करे तो तकरीबन 30% से अबव मोर्टेलिटी हो सकती है। ये बीमारी आमतौर पे चिकन लेयर में, ब्रॉयलर में कम पाई जाती है, ब्रीडर में, लेयर ब्रीडर में ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हम डायग्नोज की तरफ जाएं तो बाय साइन एंड सिम्टम्स, हिस्ट्री, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, वायरस आइसोलेशन, एलाइजा टेस्ट और PCR टेस्ट से इस बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी की तरफ जाएं तो ये जो है कंपोज ऑफ सेल, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, मोनोसाइट्स और लिम्फोब्लास्ट इस बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की तरफ जाएं तो मार्सा से इस बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं, मैरक्स डिजीज एसोसिएटेड ट्यूमर सरफेस एंटीजन से, और अमीनोग्लोबुलिन M की जो है उसकी परसेंटेज से भी इस बीमारी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम रोकथाम की तरफ जाएं तो बाय प्रॉपर बायोसिक्योरिटी, वैक्सीनेशन और हाइजीनिक मेजर्स को अडॉप्ट करने से इस बीमारी को से बर्ड को बचाया जा सकता है।
इस बीमारी में 3 किस्म की वैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है, HPV3, रेस्पन 1 और SB2। हर्पीज वायरस टर्की जो है HVT है, ये जो स्ट्रेन है ये ओरिजिनेट होती है हर्पीज वायरस से और बर्ड में चिकन में इम्यूनिटी डेवलप करती है। और अगर HVT प्लस रेस्पन को यूज़ किया जाए तो मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं। HVT की जो स्ट्रेन यूज़ होती है चिकन में वो FC 126 स्ट्रेन है, वो इस बीमारी से बर्ड को बचा सकती है। पूरी दुनिया में 3 किस्म के स्ट्रेन इस्तेमाल किए जाते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 2 टाइप्स के स्ट्रेन इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इस बीमारी की ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो ये वायरल बीमारी है, इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ आप नर्वाइन टॉनिक बर्ड को दे सकते हैं, जैसा कि बी कम्प्लेक्स है। बर्ड को आप ऐसी एंटीबायोटिक दे सकते हैं जो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचा सके और मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं, बर्ड की वेंटिलेशन को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें आप टेम्परेचर नमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट दे सकते हैं और बर्ड को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। और बर्ड का जो है वेंटिलेशन को क्लाइमेट चेंज और वेदर कंडीशन के मुताबिक अप्लाई करने से इस बीमारी से बचाया जा सकता है बर्ड को। ये फैटल बीमारी है और इसके अलावा इसमें एग प्रोडक्शन भी ड्रॉप हो सकती है।